क्या आप इसलिए मायूस हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ बातें पूरी नहीं हो पाई हैं? तो अब हम देखेंगे कि किस तरह हमारी की हुई बातें हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं। ईसाइया 6 आयत 1 और हम आयत 9 तक पढ़ेंगे। कहा गया है, जिस साल उज्जिया बादशाह की वफात हुई, तसव्वुर में मैंने खुदावन को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर, सभी मुकद्दस जगह हो गई। उसके आसपास सराफिम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 पर थे। 2 से हर एक ढांपे था अपना खुद का चेहरा, और 2 से हर एक अपना पैर छुपाए हुए था, और 2 में से हर एक उड़ता था कि तसव्वुर करने की कोशिश के लिए हैरत अंगेज चीज। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, खुद 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 रुबुल उफवाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। हम हर वक्त लफ्ज जलाल इस्तेमाल करते हैं, तो खुदा की शान है, मुझे खुदा की मदद करनी है। क्या खुदा मेरे इकबाल को बुलंद करेगा? ये इंकिशाफ है खुदा की बेहतरीन जात का, और वो हमारा इकबाल बुलंद करना चाहता है। वो चाहता है हम बेहतरीन जिंदगी जिए, क्योंकि जन्नत में वो पुकार रहे हैं, खुद खुद खुद, सारी जमीन उसकी अजमत से भरी हुई है। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया, और उनके पास धुन की मशीन नहीं थी जैसे कि हमारे पास है। फिर मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छा है साहिबान, इस माहौल में खुदा की मौजूदगी में फरिश्ते घेरे खड़े थे और पुकार रहे हैं, खुद खुद। जमीन की बुनियाद हिल रही है और ईसाइया में है, मुझ पर अफसोस है, मैं तो बर्बाद हुआ क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नाजिस लब लोगों में बसता हूं। तो क्या यह दिलचस्प नहीं कि खुदा की मौजूदगी में जहां यह सब हो रहा था, एक चीज जिसके लिए उसे मुरीदे इल्जाम ठहराया गया, वो थे उसके मुंह से निकले अल्फाज। मेरे ख्याल से ये हैरत अंगेज है। वाओ मुझ पर अफसोस है, मैं तो बर्बाद हुआ क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नाजिस लब लोगों के बीच में बसता हूं। बाहर लोगों के बीच रहकर एक दिन गुजारिए और उन्हें सुनिए। अगर हम इस पैगाम पर यकीन करते हैं, आज मेरा मतलब यकीन नहीं करने का तो कोई जवाब नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ कलाम की रोशनी में साबित कर रही हूं। लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, वो अपना मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, वो अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी कबाड़ा कर रहे हैं, वो माली तौर पर खस्ता हाल हो रहे हैं, वो अपने को जिस्मानी नुकसान पहुंचा रहे हो। मुझे तो ये मौत का एहसास दिलाता है। मुझे पता है ये सब मुझे मार डालेगा। ओ, ये मुझे आज़ुर्दा कर देता है। ओ, ये बड़ा दर्द सर है, या ओ ये दर्द है। हम कुछ भी ऊट पटांग बोलते रहते हैं, है ना? आमीन। मौत का एहसास संजीदगी से आने वाले हफ्ते में थोड़ा वक्त निकालिए और सुनिए कि लोग कैसे बात करते हैं। बस सुनना शुरू कीजिए। मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं। हर बार जब थोड़े पैसे आते हैं तो अनदेखे खर्चे उसे ले उड़ते हैं। मैं बहुत मोटा हूं। मैं जो भी खाता हूं वो चर्बी में बदल जाता है।
पता है मैं हर वक्त कहती थी, और मैं इसलिए कहती थी कि मुझे अच्छा लगता था। पता है बहुत सी बातें हम सिर्फ हंसाने के लिए कहते हैं और हमें ये नहीं करना चाहिए। और मैं हमेशा कहती थी कुछ लोगों का हाजमा सुस्त होता है लेकिन मेरा तो हमेशा सोते रहता है। खुदा ने मुझे मुजरिम ठहराया और कहा तुम ये कहना बंद करो, नहीं तो वो हमेशा के लिए सो जाएगा। देखिए हम सोचते हैं ये अच्छा लगता है क्यों 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 क्योंकि मेरी मेरी क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रुबुल अफवाज को देखा। फिर एक सराफी मुड़ते हुए मेरे पास आया, उसके हाथ में चिमटा था और उसमें जलता हुआ कोयला जो उसने कुर्बानगाह से उठा लिया था। आयत 7 में लिखा है, और उससे मेरे मुंह को छुआ और कहा देख इसने तेरे लबों को छू लिया है, बस तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। अब ये किसी और का जिक्र नहीं सिवाय मुंह से निकली बातों के गुनाह का जिक्र है, और चूंकि वो पछताया मुझ पर अफसोस है। मैं तो तबाह व बर्बाद हुआ। उसने गुनाह कबूल किया, इसलिए खुदा ने उसे माफ करके उसके लबों को पाक किया। मुझे पता नहीं कि इस पहलू पर हम लोग 100% गलतियां करना बंद करेंगे, लेकिन एक बात मैं जानती हूं कि हमें रूहुल खुद्स पर ईमान रखना है और उनके साथ बने रहना है ताकि आगे बढ़ते रहें, और जब मुंह से कोई गलत बात निकले तो उसके लिए मज़रात चाहें। आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं इस तरह तो दिन भर माजरात चाहनी पड़ेगी। मैं जानती हूं आप कैसा महसूस कर रहे हैं। 30 साल पहले मेरा भी यही हाल था, लेकिन अगर आप इस पर कायम रहें तो आप बेहतर महसूस करेंगे। आयत 8, उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी जिसने फरमाया मैं किसको भेजूं और हम में से कौन जाएगा। हमसे मुराद थी खुदावंद, बेटा और रूहुल खुद। फिर मैंने कहा मैं हाजिर हूं, मुझे भेजो। ईसाई ये चाहते थे कि खुदा के काम आए और उन्होंने खुदा को कहते सुना मेरी तरफ से कौन जाएगा, मैं तबलीग के लिए किसे भेज सकता हूं, मैं लोगों की मदद के लिए किसे भेजूं। और ईसाइया ने कहा मैं हाजिर हूं, मुझे भेजो। तो अब वो कहता है जाकर उन लोगों से कहो। मैंने जो इससे जाना है वो ये कि ईसाइया को नहीं भेजा जा सकता था वो करने के लिए जो खुदा उनसे कराना चाहता था जब तक कि उनके लब पाक ना कर दिए जाएं। अब ये कुछ लोगों के लिए है, हो सकता है सबके लिए ना हो, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा वक्त था जब ये मेरे लिए था, तो इसलिए यहां मौजूद किसी के लिए हो सकता है आप हैरत में होंगे कि आप अपनी मिनिस्ट्री क्यों नहीं शुरू कर सकते। शायद खुदा इस इंतजार में हो कि आप जाने कि आपका मुंह उसका मुंह होने के लायक होना चाहिए, कि उसके अल्फाज जो आपके मुंह से निकले उसमें वो तासीर होनी चाहिए। मैं बिलाशुबा यहां आकर तासीर के साथ तकरीर करूं, जो कि बहुत जरूरी है ताकि मेरी बातों का किसी पर असर हो। इसकी उम्मीद मैं नहीं कर सकती अगर यहां से जाने के बाद बाकी वक्त अपने मुंह से ऑल फॉल बकती रहूं, मनफी बातें करती रहूं और तनकीद करूं और गपशप करूं और ये करूं और वो करूं और वो करूं और ऐसा करूं और कुछ भी करूं। जैसा कि मैंने कहा मैं कामिल नहीं हूं, मैं गलतियां करती हूं, लेकिन अब बहुत आगे निकल चुकी हूं। और मैं आपसे सच कहूंगी, मेरे ख्याल में हम जो कहते हैं उसके लिए हमारे दिल में एक ताजीमी डर और खौफ होना चाहिए, ना कि सिर्फ दरख्त की पहचान उसके फल से होती है। अब मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगी आपकी जिंदगी के आने वाले हफ्तों, महीनों और सालों में यह आदत बनाने की कि आपने अपने आप को सुना, क्योंकि आप में से कुछ को खुद से मिलने की जरूरत है। आप खुद को नहीं पहचानते, अपने बारे में जो आपके ख्यालात हैं वो घमंड से पुर है। मिसाल के तौर पर आप में से कुछ समझते हैं कि वो बहुत मजहबी हैं, वो बहुत
रूहानी हैं, आप गिरजा जाते हैं, कलीसिया जाते हैं, आपके पास बम्पर स्टिकर है, आपके पास यीशु की नकली हीरे की पिन है, आपकी ताक जॉयस मायर की टेप से भरी है, पर आप उसे सुनते नहीं। ये वो है और अल्लाह का शुक्र है। याकूब अव्वल। हाँ, हम सब समझते हैं कि हम रूहानी हैं। पिछले 5 सालों में मुझसे एक भी इतवार गिरजा नहीं छूटा है। इसका यह मतलब नहीं कि आप रूहानी हो गए। आप अपने बाइबल के सत्रों पर 3 रंग में सुर्खी लगाकर उसे नुमाया कर लें। पर इसका यह मतलब नहीं कि आप उसे जानते हैं। तो आप तैयार हैं? याकूब 1:26, क्या उसके लिए कोई तैयार है? मुझे नहीं लगता कि आप तैयार है। ठीक है, तो हम चलते हैं। अगर कोई समझता है कि वो दीनदार है, पाकबाजी से अपने ईमान के अहकामात पर अमल करने वाला और अपनी जबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे, तो ऐसे आदमी की दीनदारी बातिल है, बेकार है, बेअसर है। आपको पता है, बाज औकात आदमी जितना दीनदार होता है उतनी लंबी उसकी जबान भी होती है। मैं तो सचमुच मैं तो सचमुच रूहानी लोगों की बात भी नहीं कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं सचमुच मजहबी लोगों की, क्योंकि आपको पता है वो लोग कानून और शरीयत पसंद होते हैं। वो परखने की फिक्र में लगे रहते हैं हर किसी को जो उनके तौर पर मजहब नहीं मानते। मैं आपको बताऊं, खुदा खुद भी बहुत से गिरजों में नहीं जाते हैं। आप हंस रहे हैं, लेकिन आप इससे इत्तेफाक करते हैं। हमें एक बार उसे फिर से पढ़ना पड़ेगा, एक बार काफी नहीं था। याकूब 1:26 में लिखा है, अगर कोई अपने को दीनदार समझता है पाकबाजी से अगर कोई अपने को दीनदार समझता है पाकबाजी से अपने ईमान के अहकामात पर अमल करने वाला और अपनी जबान को लगाम नहीं देता, तो ठीक है, आप हफ्ते में 2 बार गिरजा जाते हैं। क्या आप अपनी जबान को लगाम देते हैं? क्या आप अपने लफ्जों को काबू में रखते हैं? आप इतवार को मदरसे में पढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप अपनी जबान को लगाम देते हैं? अगर अपनी जबान को लगाम ना दें और अपने दिल को धोखा दें, तो उसकी दीनदारी बातिल है। और फिर आगे जाकर 2 बातें और कहता है कि अगर कोई सचमुच दीनदार है तो उसे लोगों की मदद करनी चाहिए और रास्तबाजी की जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। तो यह मजेदार है कि आयत 26 और 27 में 3 चीजों का जिक्र है कि सचमुच दीनदार शख्स इन पर अमल करेगा। एक तो जबान को लगाम देगा, दूसरी बात उन लोगों की मदद करेगा जो परेशान हैं, और तीसरी अपने को दीन से सही रखेगा और रास्तबाजी की जिंदगी जिएगा। तो खुशी की बात है कि आप आज यहां मौजूद हैं, तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि आप अहल हैं और ऐसा चाहते हैं। आमीन। और वो जो टीवी पर देख रहे हैं और अब तक जो मैंने कहा वो सब आपने सुना, तो आप भी उनमें से होंगे जो सब कुछ सही करना चाहेंगे। खुशी की बात यह है कि अगर हमारा दिल तब्दील होना चाहता है, हमारा दिल बदलना चाहता है, तो खुदा को वो मिल गया जिसके लिए वो काम करे। खुदा के कलाम की तबलीग सजा सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि गुनहगार ठहराने के लिए है। और इससे होता यह है कि वो सही है, मैं वो करूंगा, माजरात ख्वाह हूं। फिर हमारी मदद होती है उससे बाहर निकलने की, सुधरने और बेहतर बनने की और अच्छा बनने की। मुझे कुछ कहने दीजिए। अगर आप गिरजा जाते हैं हर हफ्ते और आज वो नहीं सुनते, जिससे पता चलता है कि आप गलती पर हैं, तो आप कोई अच्छा खुतबा नहीं सुन रहे हैं। साहिबान, एक अच्छा और सही ड्राइवर रोड पर गाड़ी चला रहा था। स्कूल की क्रॉसिंग पर उसने गाड़ी धीमी की।
जबकि अगर वो थोड़ी रफ्तार बढ़ाता तो लाल सिग्नल होने के पहले वो आगे के चौराहे को पार कर सकता था। उसके पीछे की गाड़ी की औरत झुंझला गई और जोर जोर से हॉर्न पर हॉर्न बजाने लगी और झुंझलाहट में उस पर चीखने लगी, क्योंकि उसकी वजह से सिग्नल बंद हो गया और उसे रुकना पड़ा। वो जल्दी में थी, इसलिए उस गाड़ी के ड्राइवर पर बरस पड़ी जिसने कानून का एहतराम किया था। इसी बीच औरत ने दरवाजे पर दस्तक सुनी और उसने देखा कि पुलिसमैन है जो चेहरे से कड़क दिखाई देता था। पुलिस वाले ने उसे हाथ ऊपर करके बाहर निकलने का हुक्म दिया। वो उसे पुलिस स्टेशन ले गया, जहां उसकी तलाशी ली गई, फिंगरप्रिंट, फोटो और फिर हवालात। 2-4 घंटे बाद पुलिस वाले ने हवालात का दरवाजा खोला और उसे अपने टेबल पर साथ ले गया। फिर उसकी जेब में तलाशी के दौरान निकला सारा सामान लौटाते हुए उसने कहा, माफी चाहता हूं मोहतरमा, गलती हो गई। हुआ यह कि जब मैं आपकी गाड़ी के पीछे पहुंचा तो आप लगातार हॉर्न बजाती हुई आगे की गाड़ी वाले पर चिल्ला रही थी। मैंने आपकी गाड़ी पर स्टिकर्स देखे। व्हाट वुड जीसस डू लाइसेंस प्लेट पर था, फॉलो मी टू संडे स्कूल का बम्पर स्टिकर, क्रोम प्लेटिंग वाला मछली का निशान और हाथी की सूंड का निशान। मेरा मालिक यहूदी कारपेंटर है। फिर जाहिर है मैंने सोचा कि आपने ये कार चुराई है। मत्ती 12:33 में है, मैं आपसे खुद को सुनने की बात कर रही थी, उसी हिस्से पर हम हैं। मैं चाहती हूं कि हम सब खुद को सुनना सीखें ताकि हम खुद को पहचान सकें, जान सकें। बाइबल में है, यिर्मयाह 17:9 में लिखा है, दिल सब चीजों से ज्यादा गुमराह करने वाला है, अपने दिल को कौन जान सकता है। इसलिए अपने आप से धोखा खाना बहुत आसान होता है और अपने को जितने हम हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर समझना भी आसान होता है। क्या आपको पता है कि बाइबल में है कि जिन चीजों के लिए हम दूसरों को गलत कहते हैं वही हम खुद भी करते हैं। रोमियो 2:1 में लिखा है, क्यों हम किसी पर उस चीज का इल्जाम लगाते हैं जो हम भी करते हैं, क्योंकि हम अपने बारे में खुशफहमी में मुब्तिला होते हैं। हम दूसरों को तो देखते हैं पर अपने आप को नहीं देखते हैं, और अगर हमें पता भी होता है तो हम उसका जवाब ढूंढ निकालते हैं ताकि वो सही लगे। लेकिन इस सब की कोई माफी नहीं है। मेरे ख्याल में कुछ चीजें होती हैं जो यीशु के बहुत नजदीक हैं। पौलुस ने रूहुल कुद्स को अफसुर्दा करने और तकलीफ पहुंचाने के बारे में जिक्र किया है। मेरे ख्याल में खुश कलामी से खुदा का चेहरा खिल उठता है। मेरे ख्याल में बदकलामी से खुदा को रंज और तकलीफ पहुंचती है। जब हम एक दूसरे की बुराई करते हैं तो उससे खुदा नाराज होता है। इसका मतलब यह नहीं हम गुनाह को नजरअंदाज करें। हमें गुनाह का हमेशा ध्यान रखना है और बाज औकात हमें उसके खिलाफ जाना है तो बाज औकात उससे निपटना भी है। इसके बावजूद हमें यह भी एहतियात बरतनी है कि मजाक मजाक में भी हम किसी को वो सब ना कह दें जो हमको नहीं कहना चाहिए था। हमारा दिल हमें धोखा दे सकता है, लेकिन अगर हम खुदा को सुने तो हम खुद को पहचानेंगे और अपने आप को जानेंगे। मत्ती 12:33, या तो दरख्त को हरा भरा रखो, तरोताजा और अच्छा रखो, और फल को भी बेहतर रखो, सेहत बख्श रखो और अच्छा रखो, या दरख्त को सड़ा दो, मरियल और खराब कर दो, और फल भी खराब, सड़े हुए और बुरे हो जाएंगे, क्योंकि दरख्त की पहचान उसके फलों से होती है। पूरे बाइबल में ये एक अच्छा सिलसिला है, तुम उसे पहचानोगे उसके फल से। तुम उसे जानोगे उसके फल से, ना कि बम्पर स्टिकर से। उनका फल, ईसाई की पहचान नकली हीरे वाले यीशु की पिन या हाथ में बाइबल होने से नहीं होती। आप उन्हें पहचानेंगे उनके अमाल से। और यीशु, पता है मेरा मतलब, बाज लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बेलाग हूं, तो जरा गौर से सुनिए यीशु कैसे तबलीग करते हैं। मत्ती 12:34 में लिखा है कि तुम सांपों के बच्चे। मैं फिर से दोहराती हूं कि बाइबल में लिखा है तुम
सांपों के बच्चे, मेरे ख्याल में मैं अब तक बहुत नरमी से पेश आई। मैंने अब तक किसी को सांप नहीं कहा। उन्होंने कभी झूठे दिखावे और चापलूसी से काम न लिया कि बताएं कुछ और करे कुछ और। इससे उन्हें नफरत है, इसलिए बेगर पेच व खम को अपनी बात कहते। तुम सांपों की औलाद हैं। आप अच्छी बात कैसे कह सकते हैं जब आपका दिल काला हो? क्योंकि दिल में जो भरा होता है वो जबान से निकलता है। अच्छा शख्स अपने अंदर के अच्छे खजाने से अच्छाई बांटता है और बुरा शख्स अपने अंदर के बुरे भंडार से बुराई फैलाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, रोजे हिसाब हर शख्स को उसके मुंह से निकले हर वाहियात लफ्ज का हिसाब देना है। वाह वाह, कुछ इस तरह से होगा। जॉयस, तुमने मेरी बख्शिश सिफ्त गोयाई का गलत इस्तेमाल क्यों किया? वो सब लघु अल्फाज कहकर जो ना तुम्हारे काम का था और ना किसी और के काम का। अल्फाज में तासीर होती है, तासीर। जरा उन गानों पर गौर कीजिए जो आज दुनिया में गाए जा रहे हैं। क्या वो फिरका वरीहत से पूरे नहीं है? मेरा मतलब कुछ एक गाने तो पेट में दर्द शुरू कर देते हैं। इन्हें देखिए, और इनमें और हमदो सना में फर्क जानिए। बाइबल हमें अमसाल में सिखाती है मौत और जिंदगी जबान के काबू में है। ये एक हैरत अंगेज बयान है। तो हमें वो सब कुछ सीख लेना चाहिए जो हम सीख सकते हैं कि कैसे हम जबान को काबू में रख सकते हैं। आज हम 4 सीडी पर तालीमी किस्तें मी एंड माई बिग माउथ पेश कर रहे हैं और साथ में एक किताब आपके हाथ में रखना चाहते हैं बतौर एक नजराना जिसका नाम है द सीक्रेट पावर ऑफ स्पीकिंग गॉड्स वर्ड। एक ऐसी अहम चीज जो मैंने जिंदगी में सीखी है वो है कि किस तरह कलाम इलाही का आवाज बुलंद में विर्द करूं। ये एक हथियार है जिसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये न सिर्फ दुश्मन के खिलाफ एक हथियार है, पर जब आप आवाज बुलंद में इसका विर्द करते हैं ये आपके जहन को तरोताजा जरूर कर देता है और खुदा की तरह सोचने की तालीम देता है। मैं आपको बता दूं, जब आप खुदा की रजा में चलते हैं तब आपकी जिंदगी में खुदा का मकसद जाहिर हो सकता है। तो रुकिए और ये सारी मालूमात हासिल कर लीजिए। फौरन थोड़ी सी हरकत में आइए और जबान पर ज्यादा काबू कीजिए। खुदा आपको नवाजे।